मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं सभी विद्यार्थियों को सूचित करता हूं कि नंबर सिस्टम की आज लास्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं, टाइप नंबर 14। देखो इसके अगले वीडियो में अपन टाइप नंबर 11, 12, 13 की बात करी थी। आज बात करते हैं अपन टाइप नंबर 14। दोस्तों टाइप नंबर जो 14 है, टाइप नंबर 14 मैंने बताया था एक अभाज्य संख्या पर आधारित। किस पे आधारित? अभाज्य संख्या पर आधारित। अभाज्य संख्या पर आधारित दोस्तों, अभाज्य संख्या पर आधारित। दोस्तों अभाज्य संख्या पर आधारित टाइप पढ़ने से पहले मैं तुम्हें भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से बता देता हूं। दोस्तों बात करता हूं मैं भाज्य संख्या की। नोट डाल के आपको सबको लिखना है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों अपनी अपनी नोटबुक में नोट करना है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहता है। दोस्तों भाज्य संख्या की बात करें जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ऐसी देश लास्ट तक चलती रहती है। दोस्तों भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों बात करें अपन अभाज्य संख्या की। किसकी बात करें? अभाज्य संख्या की बात करें। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों अपन बात करें अभाज्य संख्या की। दोस्तों अभाज्य संख्या में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्या है दोस्तों जो एक व स्वयं को छोड़कर इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। दोस्तों यहाँ एक नोट में लिखा देता हूं कि सबसे छोटी एकमात्र ये दो जो सम अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों दो एकमात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। नोट लगा के दोस्तों सभी को लिखना है। नोट नंबर 1 लगा के लिखना है दोस्तों। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक दोस्तों कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25। ये नोट आपको याद रखना है दोस्तों। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। दोस्तों 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। दोस्तों मैं ट्रिक याद करवा देता हूं आपको। ट्रिक को याद रखना 96, 64। 96, 64 में दोस्तों क्या याद रखना है कि जो 1 से 25 तक होती है दोस्तों 9, 25 से 50 तक होती है दोस्तों 6, 50 से 75 तक होती है दोस्तों 6 और 75 से 100 तक होती है दोस्तों 4। ये कुल मिला के 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या दोस्तों 25 होती है। उस ट्रिक को आपको याद रखना है 96, 64।
96 64 में याद रखना 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6 और 75 से 100 तक होती है दोस्तों 4। बात करें दोस्तों की अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे 23 में 1 व 23 को छोड़ दो, क्योंकि 23 में 1 का भी भाग जाता है और 23 का भी जाता है। इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए अपन उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों बात करें भाज्य संख्या की, वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे इस 4 में 1 व 4 को छोड़कर 2 का भाग जाता है, यानी किसी न किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो तो भाज्य, नहीं जाता है तो अभाज्य। दोस्तों याद रखना कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। दोस्तों अगर आगे बात करते हैं अपन नोट नंबर 2 लिख लेना है, ये नोट डाल के अपने को दोस्तों अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर बनाना है। नोट के आधार पर अपन बात करते हैं नोट नंबर 2। दोस्तों नोट नंबर 2 में दोस्तों ध्यान रखना अपन को लेने जो 1 से 100 तक 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या, दोस्तों कुल भाज्य संख्या होती है 74। दोस्तों ध्यान रखना कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य 25 होती थी, 25 होती थी क्या होती है, लेकिन अब 100 में से 25 गई तो 75 रहनी चाहिए। लेकिन 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती है 74, क्योंकि एक नोट नंबर 3 एक न तो भाज्य संख्या होती है, एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होती है। दोस्तों ये नोट भी आपको याद रखना है कि एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों नोट नंबर 4 आपको याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है केवल 2 को छोड़कर। केवल किसको छोड़कर 2 को छोड़कर। दोस्तों ये नोट आपको याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है केवल किसको छोड़कर 2 को छोड़कर। कोई सी भी अभाज्य संख्या जोड़ दो दोस्तों, 3 5 7 11 13 17, ऐसी किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ते तो हमेशा कितना आता है सम आता है। दोस्तों इनको जोड़े तो 24 हो गए, दोस्तों इन दोनों को जोड़े तो 12 हो गए, इन दोनों को जोड़े तो दोस्तों 8 हो गए, दोस्तों इन दोनों को जोड़े तो दोस्तों 30 हो गए। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है सम, लेकिन उसमें 2 जुड़ा हुआ नहीं होता है। केवल 2 को छोड़कर अपन किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोस्तों उनका योग हमेशा क्या आता है सम आता है। नोट नंबर 5 याद रखना है दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा हमेशा विषम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है, उसमें एक संख्या 2 अवश्य होती है, उसमें एक संख्या 2 अवश्य होती है। दोस्तों इस चीज का आपको विशेष तौर से नोट याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है, लेकिन उसमें एक संख्या 2 अवश्य होती है। 2 को अपन किसी के साथ भी जोड़े तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जैसे अपन 2 के साथ अगर 3 को जोड़ते हैं तो भी हमेशा विषम आता है 5, 2 के साथ अपन 5 जोड़े तो भी आता है 7। दोस्तों 2 के साथ किसी भी अभाज्य संख्याओं को अगर अपन जोड़ते हैं, किसी भी अभाज्य संख्याओं को दोस्तों अगर अपन जोड़ते हैं तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना कि वो हमेशा योग कितना आएगा विषम आएगा, उसमें एक संख्या 2 अवश्य होती है। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या की अपन ने नोट की बात करी, इस नोट का भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है दोस्तों। तो आगे अपन बात करते हैं इसी नोट के आधार पर। हमेशा ध्यान रखना कि दो अभाज्य संख्याओं का योग विषम होता है तो उसमें एक संख्या 2 अवश्य होती है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है तो उसमें केवल 2 को छोड़कर। नोट नंबर 6 को भी आप लिख लेना दोस्तों कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग
तीन अभाज्य संख्याओं का योग दोस्तों हमेशा सम होता है। तीन अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम होता है। सम होता है तो उसमें एक संख्या दो अवश्य होती है। तो उसमें एक संख्या दो अवश्य होती है। दोस्तों इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर से नोट याद रखना। नोट नंबर दोस्तों 7 कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है तो उसमें एक संख्या दो अवश्य होती है। दोस्तों इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना और उस नोट के आधार पर एसएससी सीजीएल 10+2 और सीपीओ में ये दिसंबर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों देखो क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से बना था। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से आया था क्वेश्चन दिया था कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग, तीन अभाज्य संख्याओं का योग, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तथा उसमें एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का CHSL में 10+2 में सीपीओ में कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तथा उसमें एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं बात करता हूं कि जब तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तो दोस्तों मुझे कन्फर्म पता है, सॉल्यूशन के ऊपर बात करें कि मुझे पता है कि a + b + c बराबर तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब मुझे पता है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम होता है तो उसमें एक संख्या दो अवश्य होती है। इस चीज़ का अपने को नोट याद है। एक की जगह ले लिया मैंने दो। b + c की वैल्यू दोस्तों मुझे पता नहीं है, बराबर क्या कर दिया 100। b + c 100 - 2 बराबर b + c का योग कितना आ गया दोस्तों 98। कि जो दो संख्याएं बची हैं उनका योग 98 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों अपने को दे रखा है कि b - c बराबर कितना है 36। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। दोस्तों नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड पढ़ लेता। तो दोस्तों b + c का योग 98 और b - c का योग कितना है दोस्तों 36। देखो दोस्तों दो संख्याओं का योग आपको दो रखा, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। उस समय मैंने टाइप नंबर दोस्तों 11 में बताया था या टाइप नंबर 6 में मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि दो अभाज्य संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल पर आधारित। उस समय मैंने दो संख्याओं का योग और अंतर दिया तो बड़ी संख्या आप निकाल सकते हो। बड़ी संख्या आप कैसे निकाल सकते हो दोस्तों? योग प्लस अंतर अपॉन 2। तो योग दे रखा दोस्तों 98 प्लस अंतर दे रखा 36 अपॉन क्या कर दिया अपन ने 2। दोस्तों 8 6 14 के 4 हासिल का 1, नोट 3 12 1 13 134 अपॉन 2 2 6 12 2 7 14। दोस्तों एक संख्या हो गई 67। इन दोनों में से एक छोटी संख्या आपको निकालनी है। छोटी संख्या निकालनी है तो दोस्तों अपने ट्रिक याद है कि योग माइनस अंतर अपॉन 2 यानी 98 - 36 अपॉन 2। दोस्तों अपन ने किया तो 62 को 2 से डिवाइड किया तो तीसरी संख्या दोस्तों आ गई 31। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि तीन अभाज्य संख्याएं अपन इस प्रकार याद कर ली कि सबसे पहली अभाज्य संख्या अपने को कंफर्म पता थी 2, दूसरी हो गई 67 और तीसरी हो गई 31। इस प्रकार से अपन तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया 100 हो गया। दोस्तों 67 31 और 2 को जोड़ते हैं तो तीनों अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। 67 में से 31 माइनस करते हैं तो एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक होती है। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अगर अपने को नोट याद नहीं होता कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम होने पर एक संख्या दो अवश्य होती तो ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अपने से हल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग जब भी तुम्हें सम दे दे तो उसमें एक संख्या दो अवश्य होती है। दोस्तों एक नोट में विशेष प्रकार से आपको लिखने जा रहा हूँ, जो नोट आपको अपनी हैंडराइटिंग बुक में लिखना है कि किसी भी दोस्तों वो नोट आपको याद रखना है, नोट लिखना भी है। दोस्तों मैं आपको नोट लिखवा दूं, नोट को याद रखो। दोस्तों नोट कैसे याद करते हैं अपन देखो,
दोस्तों नोट की बात करते हैं अपन। नोट नंबर 7 कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में चॉइस से विभाजित करने पर, चॉइस से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है। दोस्तों ये नोट भी आपको विशेष तौर से याद रखना है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में चॉइस से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है। कोई सी भी, जैसे मैंने कोई सी भी अभाज्य संख्या ले ली। दोस्तों मैंने अभाज्य संख्या ली है 23, मैंने 23 का स्क्वायर कर दिया दोस्तों 529, और 529 को मैं चॉइस से विभाजित करूं तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना मेरे पास शेषफल की कंडीशन एक बचती है। कैसे? 24 दूना 48 दोस्तों, फिर मेरे पास दोस्तों 4 बच गए, 24 दूना 48, शेषफल की कंडीशन मेरे पास क्या रहती है दोस्तों? एक रहती है। तो ये तो हो गई दोस्तों अपन भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। दोस्तों आगे टाइप नंबर 15 की बात करते हैं अपन। टाइप नंबर 15, देखो दोस्तों टाइप नंबर 15 में क्या होता है। टाइप नंबर 15 मैंने लिख दी टाइप नंबर 15 कि भाजक भाज्य से, भाजक भाज्य से, भाज्य से एक कम या अधिक होने पर, दोस्तों टाइप नंबर 15 है कि भाजक भाज्य से एक कम या अधिक होने पर। दोस्तों एक कम और अधिक किस प्रकार होता है? देखो मैं क्वेश्चन नोट लिखवा देता हूं। पहले नोट नंबर फर्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, नोट अपनी हैंडराइटिंग बुक में नोट करना है दोस्तों। यदि भाजक भाज्य से, यदि भाजक भाज्य से एक कम हो, एक कम हो तो चाहे घात सम या विषम, चाहे घात सम हो या विषम, शेषफल, शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखना है कि शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है? एक। यदि भाजक भाज्य से एक कम हो, चाहे घात उसके ऊपर सम लगी हो चाहे विषम लगी हो, शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है। दोस्तों मैं क्वेश्चन किस प्रकार से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने दे दिया कि 25 की पावर 67 डिवाइड बाई 24 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो उस समय दोस्तों आपको ये नोट अगर याद रहेगा कि भाजक भाज्य से एक कम है। देखो ये भाजक इस भाज्य से एक कम है, भाजक भाज्य से एक कम है, चाहे घात सम हो या विषम, इस कंडीशन में अपने पास शेषफल की पूछा है तो शेषफल अपने पास क्या रहेगा? एक। दोस्तों मैं 25 को 67 बार मल्टीप्लाई करके 24 से विभाजित करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके पास सामने पेश कर सकता हूं कि जैसे 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। उस समय आप देख सकते हो कि घात यहाँ विषम है, 3 की क्यूब होती है 27 और डिवाइड 2 से करूँ तो उस समय मेरे पास शेषफल की कंडीशन एक प्राप्त होती है दोस्तों। सही है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैंने 2 दूसरा दे दिया फर्स्ट कि 25 की पावर 66 डिवाइड बाई 24। देखो यहाँ घात सम है, से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है कि 25 की पावर 66 डिवाइड बाई 24 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, यानी ये सम है और ये विषम है, तो भी शेषफल अपने पास एक ही प्राप्त होगा।
तो दोस्तों इस नोट को आपको विशेष तौर से याद रखना है कि यदि भाजक भाज्य से एक कम हो, चाहे घात सम हो या विषम, शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसको भी मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों ये भाजक इस भाज्य से एक कम है, लेकिन यहां पावर सम लगी हुई है। अब 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, 9 को डिवाइड 2 से करें तो भी शेषफल 1 प्राप्त होता है दोस्तों। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है कि भाजक भाज्य से कम हो तो घात चाहे सम हो चाहे विषम, शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। दोस्तों सेकंड नोट आपको इसी क्वेश्चन में नोट लिखना है, जो आपको हैंडराइटिंग अपनी नोटबुक में नोट करो। ये तो था भाजक भाज्य से एक कम। दोस्तों यदि नोट नंबर 2 को नोट करना आपको, नोट नंबर 2, यदि भाजक भाज्य से, यदि भाजक भाज्य से एक अधिक हो, एक अधिक हो तो घात सम होने पर, घात सम होने पर, घात सम होने पर शेषफल, घात सम होने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा, तथा घात विषम होने पर, घात विषम होने पर शेषफल भाजक होगा। शेषफल भाज्य होगा। दोस्तों मैं बात करूं कि यदि भाजक भाज्य से एक अधिक हो तो घात सम होने पर तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, लेकिन घात विषम होने पर शेषफल स्वयं भाज्य होगा। दोस्तों स्वयं भाज्य होगा, इस क्वेश्चन को अपन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों, कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि जैसे मैंने क्वेश्चन कोई सा भी ले लो, 125 की पावर मैंने 164 लिख दी डिवाइड बाई 126 से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों भाजक भाज्य से एक अधिक है यहाँ, लेकिन घात यहाँ सम हो रही है, घात सम हो रही है तो आपको शेषफल टिकाना है 1, क्योंकि घात सम होने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। ये अपने को नोट में लिखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको आराम से वेरीफाई करवा सकता हूँ। कैसे वेरीफाई कराऊंगा दोस्तों, आपको नोट याद रखना है। देखो 3 की पावर मैं दे दूँ 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को यहां से आराम से वेरीफाई से समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां घात सम है तो शेषफल 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसको मैं 3 से विभाजित करूं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। दोस्तों सभी के आपके समझ में आया होगा कि यदि भाजक भाज्य से एक अधिक हो तो घात सम होने पर तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। यही भाजक भाज्य से एक अधिक है, यही भाजक भाज्य से एक अधिक है। देखो दोस्तों भाजक भाज्य से एक अधिक है, लेकिन यहां घात विषम है, 2 की क्यूब हो रही है दोस्तों 8, 2 की क्यूब कितनी हो रही है 8, इसको 3 से विभाजित करूं तो शेषफल स्वयं 2 प्राप्त होता है, उसमें इसलिए बोलते हैं स्वयं भाज्य शेषफल होगा। तो दोस्तों इस नोट को भी आपको विशेष तौर से याद रखना है कि यदि भाजक भाज्य से एक अधिक हो तो घात सम होने पर शेषफल 1 तथा घात विषम होने पर स्वयं भाज्य मेरा शेषफल रहेगा। तो दोस्तों ये बात करी थी मैंने भाजक और भाज्य की। दोस्तों अगर मैं लास्ट टाइप आपको टाइप नंबर 16 की रिपीट करवा दूं दोस्तों, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि 133 की पावर 131 डिवाइड बाई 134 क्वेश्चन दे दिया आपने को कि भाजक भाज्य से एक अधिक है, यहाँ घात विषम हो रही है तो स्वयं शेषफल, ये 133 तुम्हारा शेषफल रहेगा, ये आंसर रहेगा कि स्वयं भाज्य ही मेरा शेषफल प्राप्त होता है। दोस्तों तो इस नोट को भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। दोस्तों मैं बात करूं आगे
शेषफल पर आधारित टाइप नंबर 16। दोस्तों टाइप नंबर 16 में क्या है, शेषफल पर आधारित टाइप नोट कीजिए दोस्तों, 16 टाइप नंबर शेषफल पर आधारित टाइप नंबर 16। दोस्तों टाइप नंबर 16 शेषफल पर आधारित। दोस्तों शेषफल पर आधारित, इसमें ट्रिक याद रखनी है अपने को, संख्या प्लस शेषफल, संख्या प्लस शेषफल अपॉन न्यू संख्या, नई संख्या। दोस्तों इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि शेषफल पर आधारित ट्रिक में क्या याद रखेंगे कि संख्या प्लस शेषफल अपॉन नई संख्या। दोस्तों मैं क्वेश्चन दे दूं तुम्हें कि यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर, यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर 15 शेषफल प्राप्त होता हो, 15 शेषफल प्राप्त होता हो, यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर 15 शेषफल प्राप्त होता हो, यदि उसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 6 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सबको पता होगा कि यहां मैंने नोटफल दिया है शेषफल पर आधारित। यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर 15 शेषफल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को अगर अपन 6 से डिवाइड करें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो पहले संख्या थी 18, दोबारा नई संख्या दी है 6। दोस्तों इस 6 का भाग 18 में पूरा जाता है, क्योंकि 6 थी 18, पूरा जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखनी है दोस्तों, कि शेषफल में ही नई संख्या का भाग देना है। 6 दूनी 12, 15 में अपन 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, शेषफल कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 3। तो ये अपना आंसर आ गया दोस्तों। कंप्लीट दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर 11 शेषफल, देखो दोस्तों कि यदि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर 11 शेषफल प्राप्त होता हो, तो उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर उसी संख्या के वर्ग को, मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया दोस्तों, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि ध्यान रखना कि यदि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इस 5 का भाग 15 में पूरा जाता है। यदि भाग पूरा जाता है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है। कैसे कि अपने को बोला था उसी संख्या के वर्ग, तो 11 का स्क्वायर करना है दोस्तों 121, और 121 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो दोस्तों अपन 121 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां शेषफल 1 प्राप्त होता है। कंप्लीट दोस्तों। तो आज अपन ने बात करी थी दोस्तों टाइप नंबर 14, 15 और 16। दोस्तों टाइप नंबर 14, 15, 16 की बात अपन ने करी थी। उससे पहले मैंने नेक्स्ट 14, 13 तक की टाइप दे रखी है दोस्तों, तो ध्यान रखना। आज अपन ने नंबर सिस्टम की टाइप नंबर 14 और 15, 16 की बात करी है। नेक्स्ट में
नंबर सिस्टम की जितने भी नोट तुम्हारे पास होंगे उतने नोट मैं आराम से लिखाऊंगा। दोस्तों आज अपन इतनी सी बात करते हैं टाइप नंबर 14, 15 और 16 की। दोस्तों अपने वीडियो को सभी फ्रेंड्स और सभी क्लासेस ग्रुप में जरूर भेजिए और लाइक, घंटी का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लास यहाँ से डाली जाएगी वो आपको तुरंत सूचना के रूप में मिलेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।